रहे हैं जी। धन धन सदगुरु, तेरे ही आशीर्वाद। धन राजमणि भाई जी, मैं धन। माफी चाहूंगा। एक्चुअली मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि मैं आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ पाऊं, लेकिन बड़ी मुश्किल से शायद कोई कैमरा की कुछ सेटिंग हिल गई थी, जिसको सेट करके मैं आपके साथ जुड़ पाया हूं। तो देरी के लिए मैं सबसे कोई माफी बात चाहूंगा जी। नहीं। राजमणि भाई। जी श्याम भाई जी, जिस प्रकार से एक इंसान के लिए गुरचरण कौर की पूरी टीम ने धरना प्रदर्शन दे दिया, ये दुर्भाग्य है कि अपने सतगुरु के लिए ऐसा क्यों नहीं किया। भाई जी एक्चुअली ये जो अवतार भाई जी के साथ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जैसे मैं आपको सुन रहा था, आपने एक बात बोली कि ये जो धरना लगाया गया अवतार भाई जी को गिरफ्तार करने के लिए, मैं आपको पूरा प्रकरण बताता हूँ कि ये जी जी स्टार्टिंग से हुआ कैसे। जैसे कि जी सारी जी साध संगत जानती है कि पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान पिछले 5 साल से जेल में है, और हमारी फेथ परसिर वर्डिक की टीम पिछले 4 साल से कार्यरत है। 4 साढ़े 4 साल से तकरीबन कोशिश करती आ रही है कि अपने पूजनीय गुरु जी की जो सच्चाई है उसको सारी दुनिया के सामने रखा जाए। इसके अंदर हमारी टीम बहुत देर से कोशिश कर रही है। तो अवतार सिंह इंसान जी, जो कि चीका मंडी से हैं, हमारी टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर हैं। वो सतगुरु के बिल्कुल प्यारे हैं, मालिक के प्यारे हैं। चीका मंडी के ब्लॉक भंगीदास भी रहे हैं। वो हमेशा अपने जी जी ब्लॉक के अंदर हर सेवा के अंदर आगे होते थे। तत्पर, ईमानदार, बहुत ही कर्मठ सेवादार वो रहे हैं। और ये बिल्कुल बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चीका ब्लॉक जानता है, जहाँ के वो ब्लॉक भंगीदास थे। जितनी देर भी अवतार सिंह जी अपनी सेवा में रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी सेवा के अंदर कभी कोई कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी उन्होंने सतगुरु के वचन नहीं तोड़े। हमेशा जो पूजनी गुरु जी के हुक्म थे, जो गुरु जी का हुक्म होता था, हमेशा उसको आगे रख के वो हमेशा अपने ब्लॉक में चलते थे। तो ऐसे वो कर्मठ सेवादार थे। तो वो हमारी टीम के साथ जुड़े जब उनको सच्चाई पता चली, क्योंकि पूजनी गुरु जी जेल में चले गए, इसका दुख तो सारी संगत में है, था और हमेशा बिल्कुल रहेगा। लेकिन चंद लोग हैं जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि हमारे गुरु जी जेल क्यों गए। क्योंकि हमारे गुरु जी तो बिल्कुल कभी गलत तो क्या कभी सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा हमारी सारी टीम का मानना है, और बिल्कुल उनमें से अवतार सिंह जी का भी यही मानना था। जब उन्होंने इन केसेस की सच्चाई को जाना, जब उनको पता चला कि सच्चाई तो कुछ और ही है, हमारे डेरे की मैनेजमेंट का और पिताजी के वकीलों का सीबीआई के साथ मिलके बहुत बड़ा हाथ रहा है पिताजी को जेल पहुंचाने में। तो उन्होंने ये अपने अंदर एक ठान लिया, अपने अंदर एक उन्होंने ये कमिटमेंट कर ली अपने आप से कि मैं एक गुरु का सच्चा शिष्य होने का दायित्व निभाऊंगा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, बिल्कुल और अपने गुरु की जो सच्चाई है वो सारी दुनिया को बताऊंगा। जिस कर्मठ बिल्कुल से गिर कर जिस कमिटमेंट से वो सेवा किया करते थे ब्लॉक बंकीदास की, उसी कमिटमेंट के साथ अवतार सिंह जी लग गए अपने गुरु की सच्चाई, अपने गुरु के केसेस की सच्चाई सारी दुनिया को बताने। वो बहुत बार वो लाइव भी आए। मतलब उन्होंने उत्तराखंड में गए, यूपी में गए, जी हरियाणा में गए, पंजाब में गए, बहुत जगह पे वो गए। बिल्कुल छोटे छोटे गांव के अंदर जाके उन्होंने सारी साध संगत को सच्चाई अपने गुरु जी की बताई। चाहे कोई अनपढ़ साध संगत थी, चाहे मतलब उन्होंने उन्होंने अपना अपना पूरा 100% दिया, अपनी पूरी कोशिश ये दी कि वो अवतार भाई जी की सच्चाई, सॉरी अपना पिताजी की सच्चाई अवतार भाई जी सारी दुनिया को बताएं। और इसी बिल्कुल बीच इसी क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे गुरु जी को फंसाने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, इसके अंदर राकेश दड़बा है, हनीप्रीत है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। ऐसा हमें जो कोर्ट से पेपर्स हमने निकलवाए उनके द्वारा हमें पता चला। तो उन्होंने जो डेरा की मैनेजमेंट की सच्चाई भी लोगों को बतानी शुरू की। तो इस सच्चाई को बताने के प्रकरण के अंदर एक पंजाब का एक बहुत बड़ा जो कांड हुआ है, जो कि सिख धर्म से रिलेटेड है, जिसको हम सभी लोग बरगाड़ी जो बेअदबी कांड बेअदबी है, का। जिसके अंदर जी सिखों जी के जिसके अंदर सिखों के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की बेअदबी का ये जो मामला है, इसको हमारे पूजनीय गुरु जी के ऊपर थोपा गया, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो जब वो इस सच्चाई को बताने के लिए पूरी दुनिया में निकले, जैसे वो पहले बताते थे, तो हमारी टीम ने एक मुहिम चलाई पूरे पंजाब के अंदर। क्योंकि अभी सरकार चेंज हुई है, तो हमारा बिल्कुल ऐसा मानना है कि जो अकाली सरकार थी उसका तो इस बेअदबी कांड के अंदर हाथ था ही, ठीक है। और जो कांग्रेस की सरकार थी पहले रही थी, वो भी इसकी जांच ईमानदारी से नहीं करवाना चाहती थी। उन्होंने जबरदस्ती पूजनी गुरु जी का नाम इसके अंदर डाल दिया।
ठीक है। और जो रंजीत सिंह कमीशन की 183 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ राकेश दिड़बा का उसके अंदर नाम है, ठीक है जी। उसके अंदर हमारे डेरे के बहुत से सेवादारों का नाम है जो कि हमारे डेरे के बहुत उच्च पदों पे आसीन है, जो कि बैठे हुए हैं। अब जब सरकार बदली तो हमारी टीम ने पूरे पंजाब के जो एमएलए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक ईमानदार सरकार है, क्योंकि भगवंत मान जी जब अपनी वोटों का कैंपेन चलाते थे तब उन्होंने ये पूरी पंजाब के जो आवाम है, जो पंजाब के लोग हैं, उनको ये विश्वास दिलाया था अगर हमारी सरकार आती है तो सबको न्याय मिलेगा और जितने भी बेअदबी के कांड पंजाब के अंदर हुए हैं सबकी ईमानदारी से निष्पक्षता से जांच होगी और जो असल दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। तो उनके इसी वादे के ऊपर यकीन करते हुए हमारी पूरी टीम ने एक मुहिम चलाई कि हम लोग पूरे पंजाब के एमएलए को हमने मेमोरेंडम सौंपने शुरू किए, मांग पत्र सौंपने शुरू किए, जिसके अंदर हमने ये पूरी बात रखी कि जो बेअदबी कांड है ये हमारे पूजनी गुरु जी के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अवतार जी इसके अंदर बहुत एक लीड रोल, जो एक मेन, जो एक अहम रोल अदा कर रहे थे। ये जो मांग पत्र देने में बहन वीरपाल कौर के साथ काफी जगह पे जाके उन्होंने मांग पत्र दिया और बिल्कुल हम ये अपनी बात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी के पास ये पहुंचाना चाहते थे कि उन्होंने वादा किया था वो इस कांड की ईमानदारी से जांच करवाएं, ईमानदार अफसरों की ड्यूटी लगवाएं और वो इसकी जांच करवाएं, क्योंकि हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं। वो ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे गुरुजी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल हम अपने गुरु की सच्चाई लेके अवतार सिंह जी चले अपनी टीम के साथ, उन्होंने दिन रात एक कर दिया, उन्होंने दिन रात एक कर दिया अपने गुरु की सच्चाई लोगों को बताने में। ये जो बरगाड़ी कांड की निष्पक्षता से जांच हो, इसकी ईमानदारी से जांच हो, इसके मांग पत्र एमएलए को सौंपने में उन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया। इसके आड़े उनकी रिश्तेदारी आई, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी भी छोड़ दी। तो इसी बीच में क्या हुआ, वो समाना गए बहन वीरपाल के साथ, जी वो समाना गए, वहां के जो एमएलए हैं उनको उन्होंने मांग पत्र सौंपा। तो जब जी जी उन्होंने उनको मांग पत्र सौंपा तो जो हमारे डेरे के गद्दार हैं, जो हमारे डेरे के उच्च पदों पे जो आसीन लोग हैं, उनके अंदर, उनके दिल में एक डर बैठ गया कि पहली सरकारों के साथ तो हमारी सेटिंग थी, अब तो सरकार चेंज हो बिल्कुल चुकी है। अब ये जो लोग हैं, ये जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है, अवतार सिंह जी हैं और हम लोग सभी डॉक्टर हैं, बहन वीरपाल कौर है, ये तो सच्चाई हमारी मतलब के सरकार के पास जाके बताना इन्होंने शुरू कर दिया है, कहीं हम लोग फंसी ना जाएं। इनको ये डर पैदा होना शुरू हो गया कि अब सरकार चेंज हो गई है, कि अब जो ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम खुल के सच्चाई सरकार को बताना शुरू कर दिया है, इसके साथ हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, गुरुजी बेकसूर साबित हो जाएंगे और हम लोग फंस जाएंगे। तो इन्होंने क्या बिल्कुल किया, इन्होंने अवतार जी को चुप करवाने के लिए एक साजिश रची। इन्होंने साजिश रची कि समाना के एक 15 मेंबर, जहां तक मेरी जानकारी में आया है 15 मेंबर है शायद, वो उनका नाम गुरप्रीत है, उन्होंने अवतार जी सिंह जी को या उनके किसी साथी को फोन किया, फोन करके उनको ये बोला, इनको ये बोला कि आप मेरे घर में आओ, मैं संगति इकट्ठी करता हूँ, संगति इकट्ठी करके आ, आ, मैं रखूंगा, जी उनको बिठा के रखूंगा और आप आके गुरु जी की सच्चाई, जो बरगाड़ी बेदबी कांड है, चाहे गुरु जी के केसेस हैं, आप उसकी सारी सच्चाई आके बताएं, मैं यहाँ पे संगत इकट्ठी बिल्कुल करूंगा, आप मेरे घर पे आ जाएं, यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। तो ये बात उनको बोली गई। वो सतगुरु के प्यारे हैं, क्योंकि उनका तो मिशन ही ये है कि हम लोग अपने गुरु की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। हमारे गुरु जी तो बिल्कुल ऐसा करना तो दूर की बात, कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने इसी उद्देश्य के चलते वो अपने एक साथी गुरविंदर को लेके वहां पे समाना में चले गए। तो वहां पे जाके वो क्या देखते हैं, साथ संगत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक साजिश के तहत उनको वहां पे बुलाया गया था। वहां पे जाके वो देखते हैं कि वहां पे 30-40 लोग हैं, वो जो बैठे हुए थे, उनको लगा कि शायद ये मेरी वेट कर रहे थे कि ये अपने गुरु की सच्चाई जानना चाहते हैं। तो जब वो वहां पे गए, जैसा मतलब कि अपना मेरे सुनने में आया है कि जब वो वहां पे गए तो उनको वहां पे 2-3 घंटे बिठा के रखा। 2-3 घंटे उनके बैठने के बाद वहां पे गुरचरण कौर, जो कि यूथ वीरांगनाओं की हेड है, जो संस्था है हमारे दरबार की, उसकी जो हेड है, जो कि एक ऐसी लेडी है जिसने जिसने लोगों को मतलब कि भड़का के, डेरे के नाम पे भड़का के, पूज्य गुरु जी के झूठे वचन बना के उसके नाम पे भड़का के बहुत से लोगों को आत्महत्या करने पे उसने मजबूर भी किया है।
और मतलब और भी बहुत सारे उसने कांड करवाए हैं डेरा प्रेमियों जी से उसने। तो वो गुरचरण कौर वहां पे कुछ अपने साथियों के साथ वहां पे समाना में पहुंच जाती है। तो जब वो वहां पे पहुंचती है तो सैम वहां भाई, पे मैंने यहाँ यह सुना था कि वो 40-50 गुंडे भी लेके आई थी। हाँ वही वही वो अपने साथियों के साथ पहुंची, 40-50 गुंडे उनके साथ थे, क्योंकि वो उनके साथ ही जी रहते हैं। वो उनके उनके साथी हैं जिनको पैसा बांटा जाता है, ठीक है। संगत को भड़काने के तौर पे जो पैसा उनको मैनेजमेंट से मिलता है, वो मैनेजमेंट का काम करती है। जब वो संगत को भड़काती है तो पैसा लूटने का वो काम करती है, पैसा इकट्ठा करके वो मैनेजमेंट को देती है, उसी में से पैसा उसको दिया जाता है। तो उसके साथ लोग रहते हैं जो जो ऐसे लोग हैं जो उसके साथी हैं, और ऐसे संगत को से पैसा लूट के वो लोग कमाई करते हैं। तो वो उसके साथ ही होते हैं। वो उन्हीं लोगों को लेके समाना ब्लॉक में पहुंची, उन्होंने फोन करके संगत को वहां पे बुला लिया। संगत को तो भोली भाली है, संगत को तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मतलब के संगत को भड़काने की, पिताजी के झूठे वचन बना के सुनाने की क्षमता है उनके अंदर। तो उन्हें संगत को अपने बिल्कुल साथ लगा लिया, वर्गला लिया, संगत को अपने साथ लगा लिया। तो वहां पे अवतार जी और गुरविंदर जी अकेले रह गए। एक साइड पे तो 150 लोग और एक तरफ पे 2 लोग। तो इन्होंने क्या किया, अवतार सिंह जी को कमरे में बंद कर दिया। अवतार सिंह जी को, गुरविंदर को, दोनों को कमरे में बंद करके उनके फोन छीन लिए और उनको धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम आपको मार देंगे, हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, हम आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। और मतलब उनको ऐसी बहुत सारी धमकियां दी गई। जब वो मालिक के प्यारे इन इसकी उस धमकियों से नहीं डरे, और फिर तब उसको गुरचरण कौर ने बोला कि तू क्या पूछो, कौन से सवाल पूछते हो। तो अवतार सिंह जी ने मुझे बताया कि जब मैंने उनको सवाल पूछे तो उनके पास हमारे किसी सवाल का जवाब तो होता नहीं है, ना आज था, बिल्कुल ना कल था, ना ही आज है और ना ही कभी होगा। तो वो 1 मिनट में बात को चेंज कर देते थे और चेंज करके अपने ऊपर बात ले आते थे और संगत को वहां पे भड़काने की कोशिश की जाती थी। तो आखिर में जब अवतार जी उनकी बात नहीं माने तो गुरचरण कौर ने अवतार सिंह जी को यहाँ तक ऑफर दे दी कि आप माफी मांग लो, कि आप माफी मांग लो और हम आपकी वीडियो बनाएंगे। वीडियो में आप ये बात बोल दो कि हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, हमसे गलती हो गई, हम लोग ये काम कभी नहीं करेंगे दोबारा। जैसे आपको याद जी होगा जी कि 1-2 प्रेमी पहले मतलब कि गुरु के पक्ष में वो आके बोले थे। एक भाई लुधियाना से था, एक भाई कहीं और से था। उनको ये मैनेजमेंट के गुंडों ने जाके दबा लिया, उनको डरा लिया, और बाद में उनकी वीडियो इशू करवा दी कि उन्होंने गलती से बोल दिया, आगे से वो नहीं बोलेंगे। उनकी माफी की वीडियो सामने आई थी। तो इसी ट्रैक के ऊपर वो अवतार सिंह जी से भी माफी मंगवा के साध संगत को ये दिखाने की कोशिश करना चाहते थे कि देखिए अवतार सिंह जी ने माफी मांग ली है। लेकिन अवतार सिंह जी मालिक के प्यारे हैं, वो अपना एक उद्देश्य लेके चले हैं, हमारी पूरी टीम एक अपना उद्देश्य लेके चली है। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ये गुरचरण सर। कौर को ये बात साफ साफ बोल दी कि आप 150 लोग हो, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप हमें मारोगे, पीटोगे, हमें जान से मार दोगे, आप हमें जान से मार दो, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। हम माफी किस चीज की मांगे, हम अपने गुरु के गद्दार कहलाने कभी भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप हमें जान से मार दो। हाँ, अगर हमने बिल्कुल कुछ गलत किया है तो बख्शनहार हमारा सतगुर है। हम जो माफी मांगेंगे वो अपने गुरु से मांगेंगे। आप कौन होते माफी, आप कौन होते माफ करने वाले, आपके पास तो हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हम आपसे माफी माफी किस बात की मांगे, आप चाहे हमें जान से मार दो, क्योंकि हमें पता है हम सच्चे हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे। जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के बाद अवतार जी उनसे नहीं टूटे तो किसी तरीके से वो सारे बाहर चले गए। किसी तरीके से अवतार जी ने 100 नंबर पे, या उनके जो साथी थे उनके साथ गुरविंदर जी, उन्होंने 100 नंबर पे फोन किया। फोन करके पुलिस को इतला दी गई। इधर से ये कोई मेरे ख्याल में टाइम था कोई 11, 11:30 बजे का, 10:30, 11 बजे का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरे को भी हमारे टीम का भाई का किसी का फोन आया कि ऐसे ऐसे करके अवतार जी को और गुरविंदर को बंदी बना लिया गया है, आप पुलिस को फोन करें। तो मैंने मैंने राजमणि भाई जी, मैंने खुद फोन किया पुलिस को। सबसे पहले मैंने फोन लगाया क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था किसी का, 100 नंबर जी मेरे जी फोन से नहीं मिल रहा था, और मुझे नहीं पता था कि अवतार जी या उनके साथी गुरविंदर की तरफ से पहले ही 100 नंबर पे फोन जा चुका है। तो मैंने जी गूगल, बिल्कुल जब 100 नंबर डायल नहीं हो पाया
तो मैंने गूगल से समाना सिटी थाने का नंबर निकाला, उन्होंने मुझे सदर थाने का नंबर दिया, सदर थाने वालों ने मुझे जो एसआई हैं सरबजीत सिंह उनका नंबर दिया। तो मैंने खुद फोन करके एसआई साहब को ये पूरी बात की इत्तला दी, ऐसे ऐसे करके हमारे भाई वहां पे गए थे, उनको बुलाया गया था और उनको वहां पे बंदी बना लिया गया है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, उनको जान का खतरा है, आप कृपया जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने मुझे बोला, जो एसआई हैं उन्होंने मुझे बोला कि हमें फोन पहले ही आ चुका है, हम लोग मौके पे साइट पे जा रहे हैं। जब वो वहां पे पहुंचे तो मैंने उनको बोला जी आप वहां पे जाके मुझे फोन जरूर करें। जब वो वहां पे बिल्कुल पहुंचे तो मैंने आधे घंटे के बाद दोबारा फोन लगाया, तो उन्होंने हमें बोला कि जी हमने अवतार सिंह जी को और उनको ले लिया है, अपने साथ उनको गाड़ी में बिठा लिया है। और जब वो एएसआई साहब ने हमें ये बात बताई कि जब हम लोग अंदर गए, अंदर जाते हुए भी हमने मतलब कि पूरी फोन में रिकॉर्डिंग की, और जब बाहर हम आए तब भी हमने उसकी रिकॉर्डिंग की। तो आपके जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, बिल्कुल सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लेके उनको थाने में आ गए, वो लेके उनको थाने में आ गए, तो अवतार जी वहां से अपने घर आ गए। तो जी। अगले दिन इन्होंने धरना लगा लिया, इन्होंने धरना लगा लिया, क्योंकि राजमणि भाई साहब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गुरचरण कौर जैसी लेडीज हैं जी, जो जो गुरु भक्त होने का दिखावा करती हैं, और जो हमारी डेरे की मैनेजमेंट है, जब इनके हाथ में किसी की कमी नहीं आती तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, सबसे आसान जो आरोप लगाने का रास्ता है कि आप छेड़छाड़ का आरोप लगा दो। यही आरोप इन्होंने पूज्य गुरु जी के ऊपर लगाया। अवतार सिंह बिल्कुल जी तो एक आम इंसान है, साथ संगत जी आप इनकी चाल को समझिएगा। इन्होंने क्या बिल्कुल। किया कि हमारे जो पूज्य गुरु हैं वो तो दोनों जानों के मालिक हाँ, हैं। मैं जब एक मिनट सैम भाई जी, मैं एक मिनट जी रोकना चाहूंगा जी जी कि जिस लेडी ने ये आरोप लगाया है हाँ कि क्या उस टाइम पे वो मौजूद थी, लगभग, क्योंकि एक लेडीज को ऐसा सुनने में आया कि एक लेडीज को इन लोग तैयार कर रहे थे, वो लेडीज मैं आपको तैयार नहीं बताता हुई हूँ। तो दूसरी लेडीज को तैयार किया गया, जो जी कि पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद था। साथ संगत जी, आप समझिए, सोचिए कि ये बुराई कितनी हावी हो रही है और ये लोग कितने गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास गुंडागर्दी गुंडागर्दी है, इनके पास पैसे हैं क्योंकि पैसे आप दे रहे हैं, गुंडागर्दी इनके पास ताकत है क्योंकि लोग इनके ऐसे पहले से पाले जा रखे हैं। तो इन्होंने जबरदस्ती धरना दे दिया और एक लेडीज खड़ी करके एफआईआर दर्ज करवा दिया छेड़छाड़ का, जो कि वहां पे पुलिस ने खुद बंदिश थे, ये लोग घर में बंद थे 4 से 5 घंटे, पुलिस आ करके वीडियो बनाते हुए निकाली है, और फिर भी इन्होंने जबरदस्ती ये चीजें एफआईआर में लिखवाया कि ये छेड़छाड़ किए हैं। जी जी सैम जी। जी राजमणि भाई जी आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ। एक्चुअली मैं आपको की बात बताने लगा था, मेरे माइंड से निकल गया, आपने टोक दिया मेरे को बीच में। तो मैं आपको ये बात बताने लगा था कि अवतार सिंह जी अपने घर पे आ गए वापस। तो अगले दिन उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो प्रेशराइज करके इन्होंने क्या किया, 25 से 40 लोग थे, इन्होंने जाके थाने के बाहर धरना लगा दिया। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं कि समाना की सारी साध संगत ये अच्छी तरह जानती है कि 150 बंदों के अंदर कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता ऐसी। बिल्कुल और समाना के ही एक सेवादार ने अवतार सिंह जी को फोन करके खुद बुलाया, और अवतार सिंह जी ने पुलिस को फोन करके खुद बुलाया। जो जो कोई जुर्म करेगा वो पुलिस को खुद थोड़ी बुलाएगा, उन्होंने फोन किया। बिल्कुल ये तो पुलिस रिकॉर्ड में है सारी बातें कि अवतार सिंह जी ने ही उनको बुलाया फोन करके। अगर अवतार सिंह जी वहां पे छेड़खानी करेंगे तो पुलिस को खुद थोड़ी बुलाएंगे, उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब इन्होंने ये देखा कि अवतार सिंह जी को तो पुलिस ले गई, ये तो हमारे हाथ से निकल गए, ये हमारे पास एक सुनहरी मौका था, हम अवतार सिंह जी को तोड़ तो नहीं पाए, किसी तरीके से उनको दबा तो नहीं पाए, चलो ये झूठा लांछन उनके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। इसी इसी ट्रैक के ऊपर इन्होंने हमारे पूज्य गुरु जी को फंसा के जेल भेजा। हमारे पूजनीय बिल्कुल गुरु जी दोनों जहानों के मालिक हैं, वो कभी ऐसा कर्म करने की तो बहुत दूर की बात है, कभी सोच भी नहीं सकते। तो हमारे गुरु जी की कोई भी कमी शासन प्रशासन या हमारी मैनेजमेंट के हाथ में नहीं थी। तो उनके पास एक ही रास्ता था, ये कि उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए, ये वाला छेड़छाड़ का या रेप का सबसे आसान है यही इल्जाम लगाना। यही ट्रैक के ऊपर इन्होंने हमारे पूज्य गुरु जी को जेल भेजा, और इसी ट्रैक के ऊपर जब ये अवतार जी को दबा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, तो इन्होंने इसी छेड़छाड़ का इल्जाम राजमणि भाई उनके ऊपर भी लगा दिया।
मैं तो समाना की सारी साध संगत से जानना चाहता हूँ। साध संगत जी, मैं इसके बाद आपको राजमणि भाई जी और भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि साध संगत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाना की साध संगत जी, आपने अपने सतगुरु से नाम लिया है, आपने जान देनी है अपने सतगुरु को। अगर आप सुन रहे हैं बिल्कुल तो आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के आंख बंद कीजिए और अपने सतगुरु को याद कीजिए जिसको आपने जान देनी है। क्या जो अवतार सिंह जी के ऊपर लांछन गुरचरण कौर उसके कथित गुंडाओं के द्वारा, वो औरत जिसने अवतार सिंह जी के ऊपर इल्जाम लगाया है, उसके द्वारा जो झूठा इल्जाम लगाया गया है, क्या ये वाकई सच्चाई है? क्या इसके अंदर लेश मात्र भी कोई ऐसी सच्चाई है जो झूठा इल्जाम अवतार सिंह जी के ऊपर लगा दिया? चलो गुरचरण कौर तो है ही ऐसी, ठीक है ना, उसने तो पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ साध संगत जी, आप उनके साथ कैसे खड़े हो गए? आपने तो अपने सतगुरु को जान देनी है। आप एक सेवादार के ऊपर जो गुरु की सच्चाई, गुरु के केसों की सच्चाई सारी साध संगत को बता रहा है, आप उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वाली लेडी के साथ आप लोग खड़ गए। क्या आपको नहीं पता क्या 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 उनके ऊपर इल्जाम, क्या उन्होंने ये काम किया है या नहीं किया है? आप सभी भली भांति जानते हैं कि अवतार सिंह जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके साथ हमारे डेरे की बदनामी हो या हमारे गुरु जी के ऊपर की उंगली उठाए। उन्होंने एक सच्चे शिष्य होने का फर्ज निभाया। वो आपके ब्लॉक में आप लोगों के बुलाने पे आए थे, अपने सच्चे शिष्य का फर्ज निभाने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने बदले में अपने गुरु के साथ वफादारी निभाने का उनको क्या अंजाम दिया? उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, उनकी खिलाफत में आप लोगों ने झूठे धरने दिए, वो आप लोगों ने शासन प्रशासन के ऊपर प्रभाव अपना दबाव बना के 50-60-100 लोग इकट्ठे होकर वहां पे धरना दे दिया और जबरदस्ती उनके ऊपर एफआईआर करवा दी, जबरदस्ती आप लोगों ने उनकी गिरफ्तारी करवा दी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ राजमणि भाई जी, पूजनीय गुरु जी के मैंने आज ही सत्संग सुना, पूजनीय गुरु जी ने बात बोली थी कि आप हमें चाहे कुछ मर्जी कहें, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन के अगर आप हमारी साध संगत के खिलाफ कुछ झूठा करोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो समाना की साध संगत से मैं बात कहना चाहता हूँ, साध संगत जी, अगर आप मेरा आज ये लाइव सुन रहे हैं, आपने अपने सतगुरु को जान देनी है। यहाँ पे हमेशा किसी ने बैठा नहीं रहना, आपने भी जाना है एक दिन, मैंने भी जाना है, अवतार सिंह भी चले जाएंगे, हर एक इंसान ने दुनिया से एक दिन चले जाना है। लेकिन ऐसा काम आप कभी मत करें कि आपको अपने सतगुरु को अपनी शक्ल दिखानी मुश्किल हो जाए। आपने एक ऐसे इंसान के ऊपर झूठा लांछन लगाया जो अपने सतगुरु के हक के अंदर आवाज उठा रहा था। तो उसके बाद मैं आपको बात बिल्कुल बताना चाहूंगा, तो ये तो समाना की साध संगत को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आप डेरा करनी सच्चा चाहिए। सौदा की साध संगत होने का दावा करते हो, ठीक है, लॉकेट आप लोगों के गले में पहनने हैं, और आप एक एक इंसान जो अपने सतगुरु के साथ वफादारी निभा रहा था, उसके ऊपर आप लोगों ने झूठा इल्जाम लगाने वालों का साथ दिया। कहाँ तो आपको अपने सतगुरु के हक में आवाज बुलंद करने वालों के साथ आपको खड़ना चाहिए अगर आप सतगुरु के वफादार हो। अगर आप सतगुरु के बिल्कुल वफादार नहीं हो फिर ठीक है, फिर आप जिसके साथ मर्जी खड़े हो जाओ। लेकिन अगर आप सतगुरु के वफादार हो, आप डेरा सच्चा सौदा के वफादार हो, तो आपको, चलो आप अगर हमारी टीम के साथ खड़ा होना नहीं चाहते, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझते रहो, हमारा सतगुरु जानता है कि हम गलत है कि सही है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अवतार सिंह के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए वो सरासर गलत हैं। अगर आपको बिल्कुल हम लोग गलत लगते हैं और आप हम गलत बंदों का साथ नहीं देना चाहते, तो जिन्होंने अवतार सिंह के ऊपर इल्जाम लगाए क्या वो लोग सही है? फिर आप उनका साथ क्यों दे रहे हो? इसका मतलब ये बिल्कुल हो गया कि आपको अपनी सतगुरु की वफादारी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से और गुरचरण जैसी लोगों, औरतों के साथ, उनका साथ आप मतलब कि निभाना चाहते हो। उसके बाद क्या हुआ राजमणि भाई, हम लोग अवतार जी से मिलने के लिए गए, अवतार जी जी से हम जी लोग मिलने के लिए गए। उनका बेटा बहुत ज्यादा घबरा गया था, कोई बच्चा है वो, तो हम लोग उनको मिलने के लिए थाने में गए वहां पे। तो जब हम लोग, क्योंकि हमें मिलने तो नहीं दिया गया, जब हम लोग बाहर निकले तो भीड़ में से ही हमें ये दो आवाजें सुनने को मिली कि जो हमने बिट्टू के साथ किया जेल के साथ, जेल के अंदर, वही हम आपके साथ करेंगे। ये बात सुन के हम लोग दंग रह गए साथ संगत जी। ये जो बात जिसने बोली है वो मालिक का प्यारा तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो वो मतलब
जान से मारने तक की धमकियां दी गई, यहाँ तक बोला गया कि हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, हम आपको भी जान से मार देंगे। ये बात मतलब कि यहाँ तक ये बात वहां पे बोली गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो साजिश करता, जिन्होंने साजिश करके अवतार सिंह जी को बुलाया, मैं उनसे बात पूछ, आप फिर क्या हो जाएगा अगर आपने उनके ऊपर झूठी एफआईआर करके आपने अपना एक ऐसा कर्म बना लिया जो कल को आपको भरना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा? अवतार सिंह जी के माँ बाप हैं, वो बूढ़े हैं बेचारे, उनको दवाई की जरूरत बिल्कुल होगी, कोई बात नहीं, हमारी टीम उनके साथ खड़ी है, हम जाके उनको बिल्कुल दवाई दिला देंगे। उनका बेटा है यहाँ पे, अकेला है बेचारा, बच्चा है, उसकी संभाल हम लोग कर लेंगे। क्या हो जाएगा? आपने अवतार सिंह जी के ऊपर एफआईआर कर दी, जहां हमारा गुरु जेल में बैठा है, वो भी बेचारे जेल में बैठे हैं। मैं आज के इस लाइव के माध्यम से, अगर मैनेजमेंट के लोग इस लाइव को सुन रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपकी इस नीच चाल से, आप आपने जो चाल चली है औरतों के पीछे खड़े होके साजिश रचने की, ये कोई मर्दों वाला काम नहीं किया राजमणि भाई जी, ये कोई बिल्कुल इंसानों बिल्कुल वाला काम नहीं है। एक औरत, एक या दो औरतों के पीछे खड़े होके, जब अवतार सिंह जी आपसे नहीं दबे, आपसे नहीं टूटे, तो आपने औरतों का सहारा लिया उनको फंसाने के लिए। मैं तो कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए यार। आप कैसे लोग हो? आप अपने आप को गुरु के प्यारे समझते हो, आप अपने आप को गुरु का बिल्कुल प्यारा बोलते हो कि एक सच्चे इंसान को, जब एक सच्चा इंसान आपसे नहीं दबा, तो आपने उनको फंसाने के लिए औरतों का सहारा लिया। तो क्या हो जाएगा? ज्यादा बिल्कुल से ज्यादा क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से आप ये सच का कारवां रोक नहीं सकते। मैं इस आज के लाइव के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपने ये जो काम किया है, ये काम करके आपने डेरा सच्चा सौदा की बदनामी करवाई है। अवतार सिंह जी डेरा सच्चा सौदा चीका ब्लॉक के ब्लॉक बिल्कुल बंगीदार रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सैम भाई तो जी। बहुत से लोग उनको, सैम भाई जी, जिस प्रकार वही से, सुनिए, जी जी, अवतार अवतार भाई जी अपने ब्लॉक के बंगीदास रहे हैं, उनके उनको लोग एक बहुत अच्छी नजर से देखते हैं, आज भी देखते हैं। तो आपने ये जो बिल्कुल उनके ऊपर इल्जाम लगाया है, आप जो दावा करते हैं कि डेरे की हम लोग बदनामी कर रहे हैं, आप लोगों ने झूठी गवाही देके ये साबित कर दिया कि आप डेरा सच्चा सौदा के जो संत हैं उसकी संगति नहीं है। आपने असल बिल्कुल में अपने गुरु की बदनामी करवाई है, आपने असल में अपने डेरा सच्चा सौदा की बदनामी करवाई है। क्योंकि बाहर वाले जो लोग जो कभी डेरा नहीं गए, वो इस खबर को सुन के देख के ये कहते हुए नजर आए कि यार ये लोग तो है ही ऐसे, कि इनके गुरु ने भी ये काम किया, अब इनके चेले भी ये काम कर रहे हैं। जबकि अगर आप मतलब जगती हुई जमीर वाले हो, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, अगर तुसी जागदियां जमीरा वाले हो तो सच दे नाल खड़ो। अगर आप जागती जमीर वाले हो तो सच्चाई का साथ दो, क्योंकि कल को जब पिताजी आएंगे जिन्होंने अवतार सिंह जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, कल आप अपने गुरु के साथ आंख नहीं मिला पाओगे। नहीं मिला समाना पाए। ब्लॉक की सारी साध संगत जानती है कि अवतार सिंह जी के साथ ये धक्का हुआ है, बिल्कुल लेकिन उनको फर्क नहीं है। अगर आपको लगे ना आप ऐसी नीच हरकतें करके ये सच का कारवां रोक लोगे, आप हमारी टीम को डरा लोगे, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल भी डरने बिल्कुल वाले बिल्कुल नहीं है। हमारा ये मिशन है अपने सतगुरु की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना, वो हम बता के रहेंगे। राकेश डिडबा, हनीप्रीत, ये ना सोचे कि ऐसे काम करके आप हमारी टीम का ध्यान अपने ऊपर से भड़का लोगे। हमारा बिल्कुल ध्यान बिल्कुल आज भी आप लोगों के ऊपर है। हम डंके की चोट पे सारे पंजाब में मांग पत्र भी देंगे, और डंके की चोट पे आपकी सच्चाई सारी दुनिया को बताएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल आपके अंदर हिम्मत है तो सामने से आके बात करो, औरतों का सहारा मत लो। अगर आप वाकई मर्द की औलाद हो तो औरतों का सहारा लेना छोड़ दो। बहुत ही शर्मनाक बात है यार, एक सच्चा इंसान जब आपसे नहीं दबा, तब आपने उसके ऊपर लांछन लगा दिया, एक औरत का सहारा ले लिया आपने। ये बहुत ही बड़ी इन लानत की बात है। आप लोग सेवादार इनके कहलाने लिए, के हकदार नहीं हो राजमणि भाई। मैं फिर से बिल्कुल कहना चाहता बिल्कुल हूँ, समाना की साथ संगत अगर अपने गुरु को प्यार करती है, अगर उनकी जमीर मरी नहीं है, जिंदा है, तो साथ संगत जी, चाहे आपको हमारी टीम गलत लगती है, लेकिन आपको ये तो पता ना कि अवतार सिंह जी ने समाना में कोई ऐसा काम नहीं किया है, नहीं उनके किया ऊपर है। गलत इल्जाम लगा है। अगर आप ये कहते हो कि हम गलत का साथ नहीं देंगे,
तो उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो भी गलत है। तो आपने कैसे फिर ये गलत का साथ यहाँ पे दे दिया, कैसे आपने धरने दे दिए, कैसे आपने झूठी और मक्कार औरत का साथ दिया, जिसने जो इंसान अपने गुरु की सच्चाई बता रहा था उसकी सच्चाई बताने वाले को आपने जेल में झूठा फंसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अपने गुरु को शक्ल दिखाना चाहते हो, अगर आप वाकई सच्चे प्रेमी हो, तो सच्चाई के साथ खड़ो। मैं नहीं कहता कि आप हमारी टीम के साथ खड़ो, बिल्कुल मत खड़ो, कोई बात नहीं है। हमारे बारे में बिल्कुल कोई क्या सोचता है हमें राजमणि भाई अपने को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हमें पड़ता तो है, ये बिल्कुल पता है नहीं कि हम पड़ता। क्या है, ये हमारा सतगुरु जानता है हम क्या है। हमें बिल्कुल हमारा वो एक कहावत है ना, मेरा रुस्से ना सच्चे सौदे वाला, जग भावे सारा रुस जे। सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। और हम एक अपने पास सतगुरु की जी। निगाह में सही होने चाहिए। ये गुरचरण जैसी औरतें या मैनेजमेंट, इनकी नजर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें इक्की दुक्की पर भी, रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता। हम सही होने चाहिए अपने गुरु की नजर में। तो साध संगत को मैं कहना चाहता हूं कि साध संगत जी, आप भी अपने गुरु की नजर में सही बनने की कोशिश करो। मैनेजमेंट वाले, गुरचरण कौर, हनीप्रीत, ये सब लोग आम इंसान हैं। इनको खुश करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अन्याय का साथ दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलत का साथ दे रहे हो, जो आपको भरना पड़ेगा एक दिन। कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने अगर आपने आज एक सच्चे इंसान को फंसाया है और उसको फंसाने वाले का आपने साथ दिया, झूठे धरने दिए आपने, तो ये आपको कल को भरना पड़ेगा। ये मैं बात आपको बिल्कुल। दावे से बोलता हूँ। क्या और सैम भाई जी, क्या जी क्या ये साबित नहीं होता है कि जो समाना की साध संगत के सामने अवतार भाई जी पे जो लांछन लगाए, आरोप लगाए गए हैं, क्या उनको ये खुद से नहीं सोचना होता है कि ऐसे लोग पिताजी पे जो आरोप लगाए होंगे यही लोग होंगे? ये समझ में बिल्कुल नहीं आना बिल्कुल चाहिए उन लोगों को? जी बिल्कुल राजमणि भाई, मैं बाइक और मैंने जब हम लोग वहां से निकले बाहर, तो क्या जिन वो लोग ये औरतों ने, मानते हैं कि पिताजी वास्तव में गलत हैं, जो इस प्रकार की भावनाएं लेके वहां पे थे और आरोप के साथ उनका जो है वहां पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे, गलत का साथ दे रहे थे? क्या वो लोग ये मानते हैं कि पिताजी गलत हैं? जिस प्रकार से उन्होंने ये किया, गलत का साथ दिया केवल एक दो लेडी का। तो साध संगत जी, ये सोचने का विषय है, क्योंकि वाकई में इन्हीं लोगों ने गुरु जी को फंसाया, ये साबित हो चुका है। क्योंकि ये तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी जो गद्दी है, इनका जो पैसा लूटने का काम है, वो धीरे धीरे फेथ वर्सेस टीम ने बंद कर रखा है, इनकी नाक में दम कर दिया है। गुरु की सच्चाई सामने आने लगी है और हम नहीं डरते हैं इनसे। ये गलत करेंगे तो गलत का विरोध करेंगे, एक बार नहीं 100 बार करेंगे। जी श्याम भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अब अभी एक्चुअली इनको ये भी हमें बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि जैसे जो हमने मेमोरेंडम के अंदर लिखा कि पोशाक वाला केस या जो भी, मतलब जो बसें जलाई गई, उसका भी हमारी टीम ने मेमोरेंडम के अंदर जिक्र किया है। तो बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि ये केस तो बंद हो चुके हैं, आप इसको दोबारा क्यों खुला रहे हो। हम लोग किसी केस को नहीं खुलवाना चाहते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर अगर मैं सही हूँ तो मेरे खिलाफ चाहे 50 बार इंक्वायरी हो जाए। राजमणि भाई, जब मैं सही हूं तो मुझे डर कैसा। बिल्कुल अगर अगर मैं सही हूं तो मेरे खिलाफ चाहे 50 बार इंक्वायरी हो जाए, तो मुझे डर किस बात का। डरता कौन है? डरता वो है जिसने सेटिंग करके केस बंद करवाया हो और ये दोबारा से खुल ना जाए। अगर खुल गया तो मैं पक्का फंस जाऊंगा। इस बात से वो लोग डरते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। अगर आप लोगों ने कुछ बिल्कुल गलत किया ही नहीं है, जिनके भी नाम इन केसेस के अंदर हैं, उनको मिर्चियां क्यों लग रही हैं जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप लोग गलत नहीं हो, आप अपने सतगुरु के ऊपर यकीन रखिए ना। चाहे 50 बार इंक्वायरी हो जाए, फिर आपको किस बात का डर है। चाहे ये केस बंद हो बिल्कुल गए, राजमणि भाई यहाँ पे ये बहुत सोचने वाली बात है, चाहे ये वाले केस बंद हो गए, लेकिन आज तक ये तो पता नहीं चला ना कि ये साजिश करता कौन था, किसने ये साजिशें रची, किसने बसों में आगजनी की। ये पोशाक वाला मामला बिल्कुल किसने बिल्कुल सही रचा। बात। ये पूजे गुरु जी के खिलाफ से 2007 के अंदर पोशाक वाला जो मामला हुआ और उसके अंदर दंगे भड़के, इसका साजिश करता कौन था, ये सच्चाई थोड़ी सामने आई है। पंजाब के जो सिख भाईचारा है, उनके मन में तो आज भी ये बात है ना कि हमारे गुरु जी ने गुरु बिल्कुल गोविंद सिंह जी की बराबरी करने की कोशिश की।
क्या डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ये नहीं चाहती कि साजिशकर्ताओं का पता चले? अगर अगर बिल्कुल। अगर आप लोगों ने साजिशें नहीं की तो चाहे 50 बार इंक्वायरी हो जाए, आपको डर किस बात का है? इनको डर इसी बात का है कि अगर इनके मांग पत्र देने से ये सारी बातें खुल गई तो हमने तो इसके अंदर गड़बड़ियां की हैं, हम लोग फंस जाएंगे। इसी इसी के तहत इन्होंने अवतार सिंह जी के ऊपर झूठा आरोप लगा के उनको फंसाया है, उनके ऊपर एफआईआर करवाई है। और कोई बात नहीं है, आज उनको मतलब जेल में भेजा गया है, कोई बात नहीं, सतपुर ने चाहा तो बहुत जल्द वो हमारे बीच में होंगे। और अवतार सिंह जी बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ उनके हौसले बुलंद हैं। जो सतगुरु के रास्ते पे चलते हैं ना, वो इन बातों से घबराते नहीं है राजमणि भाई। उनको बिल्कुल अगर लगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ये तीर नहीं मारा, ये मक्कारी, इसको मक्कारी बोलते हैं। बिल्कुल। तीर ये तब मारते जब ये सामने से आके हमारे साथ बातचीत करते और कोई जायज मामले के अंदर हमारे ऊपर एफआईआर करवाते, फिर ये तीर मारते। सबसे ये आसान तो जो आरोप है राजमणि भाई, सबसे आसान जो आरोप है वो यही होता है कि मेरे साथ छेड़खानी कर दी। जबान ही हिलानी है, इसके अंदर सबूत क्या है भाई? छेड़खानी की है, एक अपने साथ गवाह खड़ा कर लिया। पूज्य गुरु जी फरमाते थे कि 500-500 रुपए के लिए बाजार में इज्जतें नीलाम होती है, इज्जतें 10 बिकती है 10 रुपए 500 के रुपए लिए के लिए। सत्संग में बताया है पिताजी ने, 10-10 रुपए के लिए। बिल्कुल, प्यारी साहब 10-10 संगत जी, रुपए के आप लिए। सोचिए 10-10 रुपए के लिए पिताजी ने ये बात कही थी। अगर इन्हें ढेर सारे पैसे मिले होंगे तो ये क्या से क्या इल्जाम लगाने के लिए तैयार होंगे। और क्या इन्होंने कभी, अगर बहुत अच्छे थे ये लोग, तो आज 5 वर्ष बीतने का टाइम आ रहा है, इन्होंने गुरु के लिए कभी धरना दिया? इन्होंने खट्टा सिंह के लिए कभी धरना दिया कि वो गलत बोल रहा है, हमारे गुरु को गलत कह रहा है? गुरदास तूर के लिए दिया या मीडिया के लिए दिया? गुरु को जो गलत बोल रहा था उसके लिए तो इनकी मां मर गई थी, इन्होंने कभी धरना नहीं दिया, कुछ नहीं किया। और एक सच्चा इंसान अवतार भाई जी के लिए वहां धरना देने पहुंच गए थे ये लोग। तो ये इससे पता चलता है कि ये लोग किस घटिया किस्म के इंसान है ये लोग। जी जी सैम भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने देखो ना, मीडिया ने कितना कुफर तोला हमारे गुरु जी की, कितनी बदनामी की। इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला, धरना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये तूर जो गुरदास तूर है, जो खट्टा सिंह है, और ये जो अपना विश्वास गुप्ता है उसका बेटा है, शरेआम आके ये सब लोग हमारे गुरु जी के खिलाफ गंद बकते रहे, कुफर तोलते रहे। ठीक है ना, इनसे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, धरना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि पता क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये सब इन्हीं के साथी हैं, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राजमणि भाई सैम अपने भाई। अपने साथी के खिलाफ कोई कोई धरना प्रदर्शन थोड़ी करता है। अपने दुश्मन के बिल्कुल खिलाफ जो आपको एक मिनट सुनिए, जो आपको फंसाने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करेगा, आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करोगे। अवतार सिंह जी सच्चाई बता रहे थे, हमारी टीम अपने गुरु का सच बता रही है। मैं आज इस लाइव के माध्यम से जितनी संगत आज के इस लाइव को देख रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी टीम को क्या लालच है? सोचिए साथ संगत जी, मैं चैलेंज करता हूं, जब से हमारी टीम ने काम करना शुरू किया है, 4 साल के अंदर पूरी दुनिया से एक भी आदमी ये साबित कर दे कि हमने कभी किसी से 1 रुपया भी मांगा हो, या हमने कोई अपना स्वार्थ पूर्ण करने की किसी से कोशिश की हो। सोचिए हमारी टीम को क्या लालच है। जो भी हमारे काम होते हैं वो हमारी टीम रल मिल के इकट्ठे होकर करती है, अपनी जेब से पैसा खर्च के हम लोग करते हैं। क्या आज तक हमने पूज्य गुरु जी की पवित्र शान के खिलाफ कभी कोई शब्द बोला? कभी बोल ही नहीं सकते हम तो। कभी सोच सच्चाई लोगों को बताई है और हम लोग बताते रहेंगे, और हम लोग सच्चाई को, गुरु जी की सच्चाई को हम लोग बताते रहेंगे। और मैं आज के इस लाइव के माध्यम से ये बात सच्चाई के दुश्मनों को ये बता देना चाहता हूं, जो सच से चिढ़ते हैं, कि आप ऐसी नीच हरकतें करके सच का कारवां रोक नहीं सकते। यहाँ पे एक अवतार सिंह नहीं, यहाँ पे हजारों अवतार सिंह जी हैं। आप किस किस के बिल्कुल खिलाफ बिल्कुल साजिश रचोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल। आप ये मत सोचे कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो लास्ट में तो राजमणि भाई जी, मैं साध संगत को मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि साध संगत जी, आप इनके पापों में, इनके दुष्कर्मों में इनका साथ मत दें। ये आपको गुरु के नाम के ऊपर झूठे वचन सुना के, तोड़ मरोड़ के पेश करके आपको वर्गला लेते हैं। वर्गला के आपको जो सच्चाई होती है उसी के खिलाफ में आपको खड़ा कर देते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ
कि आप भले ही हमारी टीम से सहमत ना हो, लेकिन जो गलत आपकी आंखों के सामने हो रहा है आप कम से कम उसका तो विरोध करें। कल को गुरुजी बिल्कुल आएंगे, समाना की मैं साथ संगत से बात कहना चाहता हूँ, कल को गुरुजी आएंगे, उन्होंने आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। चाहे ऐसी कोई रोक हजारों नहीं सकता। मैनेजमेंट उनके खिलाफ साजिशें रच ले, उन्होंने आना ही आना है। जब वो आ जाएंगे तब जब ये अवतार सिंह वाली बात उठेगी, क्या समाना की साथ संगत पूज्य गुरुजी के समक्ष होके ये बात बोल देगी कि हाँ पूज्य गुरुजी अवतार सिंह जी ने वहां पे छेड़खानी की थी? ये साथ संगत से जानना चाहता हूँ कि आप ये बात बोल दोगे गुरुजी के सामने? क्या आप झूठ बोल दोगे पूज्य गुरुजी के सामने? अगर आप नहीं बोल सकते तो फिर क्या आप इस बात को बोलोगे कि गुरुजी हमने उनके खिलाफ जानबूझ के झूठी गवाही देने वालों का साथ दिया और उनको गिरफ्तार करवाने के लिए उनके साथ मतलब उनके साथ बुरा हो जाए उनको दबाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया? क्या ये बात आप बिल्कुल गुरुजी को बोल पाओगे? किस शक्ल, कौन सी शक्ल दिखाओगे आप अपने गुरु को? मैं ये बात आज आप सोते हुए साथ संगत जी जरूर सोचना कि कल को क्या आप बिल्कुल अपने गुरु से आंख मिला पाओगे? जिस गुरु के वचनों की दुहाई ये गुरचरण जैसे लोग या मैनेजमेंट आपको या जो 45 मेंबर आके आपको देते हैं, कल को जब ये बातें आप इनकी आप पिताजी को बताओगे तब पिताजी ये आपसे पूछेंगे कि हमने आपको सत्संगों में समझाया कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं किसी के ऊपर आंखें मूंद के यकीन मत करो, अपने दिमाग से काम लो। यहाँ पे अपने दिमाग से काम तो क्या लेना है राजमणि भाई, इन्होंने अपना दिमाग बंद करके साइड में रख दिया और गलत का बिल्कुल साथ दे रहे हैं शरेआम। समाना की साथ संगत बिल्कुल जी, मेरे को आपके लिए इस बात का बहुत दुख है। आप हमारे भाई बहनों, हमारी कोई आपसे कुछ दुश्मनी नहीं है, हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, हमारे बिल्कुल हम सबके गुरु एक ही हैं। मैं तो अपना गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को मानता था और आखिरी श्वास तक मेरे गुरु वही रहेंगे। अगर आप भी उनको बिल्कुल अपना दो, आप सोचें क्या आप सच्चाई का साथ दे रहे हो? कल को आप अपने गुरु के साथ आंख मिला पाओगे? बबूल बोओगे तो बबूल ही पाओगे, आम खाने को नहीं मिलेंगे। ये प्रकृति का बिल्कुल नहीं नियम है, मिलेंगे। यही हमारे गुरु का वचन है। जी राजमणि भाई। बिल्कुल सैम भाई, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी डेरा का जिम्मेदार अगर फंसा है तो वो जी सरकारी गवाह बन करके वो क्यों सरकारी गवाह बन जाता है? जी चाहे खट्टा सिंह पे आरोप, जब खट्टा सिंह की बात आई तो वो सरकारी गवाह कैसे बन गया? और जबकि वो इतनी इतनी जगहों पे ऐसे ऐसी बातों में फंसा था कि वो सरकारी गवाह बन ही नहीं सकता था। और जी वैसे ही आज हमारे डेरे के जो उच्च पद पे बैठे हैं वो भी 4 दिन गायब होने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें जो है मुजरिम की तरह ट्रीट ना किया जाए, हमें जो एक सरकारी गवाह की तरह हमें पेश किया जाए, बात किया जाए। तो ये लोगों ने पहले से ही शुरुआत कर रखी है। गलत लोग जितने हैं वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और गलत मतलब बनने के बाद वो पिताजी के ऊपर ही आरोप बना देते हैं, गवाही दे देते हैं कि ये पिताजी ने किया है या करवाया है। सारी सजाओं में ऐसा ही दिख रहा है। और जैसे आज ये बेअब्दी बरगाड़ी कांड में जैसे पिताजी का नाम आने से पहले देख लीजिए आप साथ संगत जी, उठा करके वो समय कि 4 दिन डॉक्टर नयन जी गायब थे और शामिल नहीं हुए जांच में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी गवाह के तौर पे ट्रीट किया जाए। और बाद में उन्होंने सरकारी गवाह बनने के बाद पिताजी का जो कि उस केस में नाम नहीं था और उसमें नाम कैसे आ गया? क्या आप सब इसको सोचो समझो जरा। पिताजी बोलते थे अपने अपने भेजे का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। ये शुरू से चलता आ रहा है, चाहे खट्टा सिंह से लेकर आज तक ये बिल्कुल चलता आ रहा है कि जो कुछ भी हो पिताजी के ऊपर बस डाल दो, सारे का सारा इल्जाम पिताजी के ऊपर डाल दो। और यही लोग डालते हुए आ रहे हैं। ये डेरे के जिम्मेदार थे, हम सबको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए सही का काम कर रहे हैं, लेकिन यही हमारे दुश्मन बने बैठे, यही हमारे गुरु के दुश्मन बने हुए हैं। जी सैम भाई। जी राजमणि भाई, हम तो बस अभी जो टाइम है वो आज के इस लाइव प्रोग्राम का हो चुका है। तो मैं तो बिल्कुल अंत में अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं ये सारी साध संगत से इल्तिजा करता हूँ, साध संगत जी आप गलत का विरोध करें, जो गलत है आप उसका विरोध करें। अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम गलत का साथ मत दें। आप अपने घर पे बैठें,
अगर आपको लगता है कि पहली बात तो आप अपने गुरु के हक में आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो जो आवाज उठा रहे हैं उनके रास्ते में रोड़े अटका के आप पाप के भागीदार मत बने। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप गलत का साथ मत दें। ये मेरा इशारा समाना की साथ संगत को है। उन्होंने बिल्कुल वहां बिल्कुल पे मतलब एक सैम भाई जी, 1 मिनट में रोकना चाहूंगा जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जो भी 45 मेंबर या डेरे के जिम्मेदार आते हैं, आप सभी को साथ संगत जी पिक्चर की बहुत बातें करते हैं कि पिताजी ने तो ऐसा कहा, पिताजी ने ऐसा कहा, पिताजी ने ऐसा कहा, लेकिन जो मुस्कान का रोल है, आतंकवादी का रोल है, आप उनसे पूछिए कि वो कौन है, वो कब बताएंगे। आप जब उनसे पूछेंगे ना तो पसीने हो जाएंगे, उनके पसीने हो जाएंगे। तो वो उनको नहीं पता है, उसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि वो खुद चोर हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आप सब भी होशियार होइए, आप सब भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह सदगुरु आप सबको टाइम दे रहा है। और यह टाइम में जो क्षणिक मतलब बहुत थोड़े से टाइम में बहुत बड़ी भक्ति का फल आप सबको प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु का अगर कोई साथ देता है तो सर्व प्रिय भक्ति यानी सबसे उत्तम भक्ति आपको मिल जाएगी। राजमणि क्योंकि भाई उसके लिए कोई कोई ही होता है, और कोई कोई में अगर आप शामिल होते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। तो साथ संगत जी, आप सोचिए और विचार कीजिए इस बात पे। तो सैम भाई, आज लगभग पूरा टाइम हो गया है। राजमणि भाई, मैं अंत में एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये जिन लड़कियों ने अवतार जी के ऊपर इल्जाम लगाया है, ठीक है जी, मैं एक बात सोच रहा था कि जो शरीफ घर की लड़की होती है ना जी, वो तो थाने में भी नहीं जाती। जो नहीं जाती। हमारे पंजाब में जो शरीफ घरों की लड़कियां होती है ना, पंजाब हरियाणा के अंदर, आपके उधर भी ऐसा ही है, यूपी में, बिल्कुल कि जो शरीफ घराने की लड़कियां होती है ना, वो कभी थाने में भी नहीं जाती। पहली बात तो अगर झूठा इल्जाम लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर उनको कोई छेड़ देना वो चुप हो जाती है कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, इसमें तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे बाप की बदनामी होगी, मेरे बाप की पगड़ी उछल जाएगी, ठीक है ना, मेरे भाइयों की बदनामी होगी। तो वो तो अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत हो जाए, वो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करती है कि मेरा नाम ना उछले, समाज में मेरी बदनामी ना हो। तो जिस लेडीज ने अवतार जी के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया है, तो आपको क्या लगता है कि वो शरीफ औरतें होंगी? वो शरीफ कैसे हो मैं सकते कहना हैं? चाहूंगा साथ संगत जी, वो इस शरीफ बात के ऊपर आप विचार करें, जरूर आप इसके ऊपर विचार करें और सच का साथ दें। सच और सच्चाई हमारा सतगुरु है। अगर आप सच का साथ देंगे तो आप अपने सतगुरु का साथ देंगे। अंत में बिल्कुल मैं यही बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप अपने जमीर को जगाएं, अपने जी, सतगुरु के बिल्कुल हक में बिल्कुल। आए। नहीं आ सकते तो कम से कम झूठ का गलत का साथ भी मत दें। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो आपसे विनती कर सकते हैं। जी राजमणि भाई, मोहित टाइम का काफी हो चुका नंबर है, जी, मुझे लगता मोहित है का कि नंबर जी, एक्चुअली आप मोहित का नंबर कोई हमारा या सैम जी का या तरसेम जी का नंबर सेंड कर दीजिए। हम लोगों से बात हो जाएगी, फिर मोहित जी से बात होगी, क्योंकि मोहित जी से बात क्या है कि उनका बहुत फोन बिजी रहता है। माफी चाहता हूँ कि हम लोग बात कर लेंगे कोई भी, उसके बाद आपसे बात हो जाएगी। तो हमारे तीनों में से कोई भी भाई के पास नंबर है तो वो सेंड कर दे, मैसेज कर दे कि किसी को भी बात करना है तो कर सकता है जी। तो प्यारी साथ संगत जी, इजाजत चाहेंगे। आज लगभग अरदास ये को बुला टाइम लें। पूरा हो गया है जी। तो नारा लगाते हैं, दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। जी लास्ट राजमणि में वो भाई, अरदास मालिक जो है वो कबूल करे, जी और वो एक अरदास के साथ आज के प्रोग्राम को समाप्ति करेंगे। और सदगुरु ये सारी बातें सुन रहा हो, देख रहा हो, और हम सबके साथ हो, और हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। उस सदगुरु के चरणों में एक जोरदार नारा सभी ने हाथ जोड़ के नारा लगाना है जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा, दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमत किस तरह से देनी है यार तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा, दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा।